हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या वाकई में पैसे से सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। मतलब पैसे क्या आपको वो हर खुशी दे सकता है जो इंसान को ज़रूरत होती है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें वीडियो पे मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात करने आया हूँ कि मतलब इस दुनिया का सबसे मतलब वाकई में खुशी क्या है, मतलब सच्ची खुशी क्या है। कहता है ना इंसान कि सच्ची खुशी वो है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप खुश हैं। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास पावर है, और आपके पास पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आप अपने आप को खुश कर सकते हैं। ये मतलब दुनिया का रीत है। लेकिन मेरा सोच ऐसा, मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरा सोच से आपका सोच मैच करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो आप दुनिया का हर वो खुशी खरीद सकते हैं। लेकिन आप मुझे बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, पागल जैसा बात करता है। हमने तो फिल्म में भी देखा है, मैंने भी सुना हूँ बहुत सारा डायलॉग कि पैसा है दुनिया में मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, पैसा है मैं खुशी खरीद सकता हूँ, रिश्तेदार खरीद सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, बंगला खरीद सकता हूँ, हर वो खुशी का चीज़ खरीद सकता हूँ जो मुझे चाहिए अगर मेरे पास पैसा है तो। ये नियम है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूँ। सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर यमराज इस धरती पर आए और वो दो जन से मिले। एक वो जन दो लेडीज़ से मिलते हैं। एक वो लेडीज़ जो दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो। ठीक है, मान लीजिए हम लोग इंडिया कहीं लीजिए, अंबानी या अडानी। अंबानी को लीजिए, अंबानी को ज़्यादा सब कोई जानते हैं। तो अंबानी का कोई एक माँ है, मान लीजिए लेडीज़, उनका कोई बेटा है, और एक गरीब माँ है, उनका भी वो दुनिया की सबसे गरीब है। वो कौन गरीब है तो मैं तो नहीं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर होंगे मान लीजिए, तो दुनिया का सबसे गरीब माँ और एक दुनिया का सबसे अमीर माँ, और दोनों का एक एक बेटा है। क्या है? दोनों का एक एक बेटा है। और यमराज को दोनों का, एक तो अमीर माँ का बेटा को ले जाना है, या तो गरीब माँ का बेटा को एक को ले जाना है। ठीक है, वो आते हैं यमराज, तो बोलते हैं अमीर माँ का बेटा को, चलो तो मैं बेटा को लेके जाता हूँ। तो बोले क्यों, मेरा ही बेटा क्यों? तो बोला गरीब का भी बेटा, लेकिन वो मानेगा नहीं। चलिए, तो बोला कि रुकिए हम लोग कम पर। तो अमीर जो रहती है लेडीज़, वो बोलती है मुझे कुछ टाइम दीजिए, एक आध घंटे, मैं उस गरीब माँ से मैं मैनेज करके आती हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बेटा ना जाए। तो जाती है, उसको लोभ देती है, मैं तुमको 1 करोड़ दूंगी, मैं तुमको 2 करोड़ दूंगी, मैं तुमको 5 करोड़ दूंगी, अपना बेटा को यमराज के पास भेज दो, मेरा बेटा को छोड़ दो। फिर एक समय, लेकिन माँ है, माँ तो मानेगी नहीं, बेटा तो बेटा है, धन नहीं। एक समय ऐसा आता है कि अंबानी की जो माँ है, वो सोचती है कि सारा तुम मेरा धन ले लो, मतलब जितना भी अरब खरब जितना भी धन है सब तुम ले लो, लेकिन मेरा बेटा को मत जाने दो यमराज के साथ, अपने बेटा को भेज दो। तो आप मुझे बताइए, क्या एक गरीब माँ अपने बेटे को यमराज के पास भेजेगी सारा धन लेके, वो सारा धन लेके अंबानी का? तो आपका भी ज़रूर यही जवाब होगा कि नहीं, वो नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेजेगी? वो धन का क्या करेगी जब उसका बेटा ही नहीं रहेगा? यही बात है। तो आप इसे क्या सीखते हैं कि अंबानी अडानी का सारा धन उस गरीब माँ का जो बेटा है उससे कम कीमत है। कीमत में क्या, प्राइस क्या है, कम हो जा रहा है। मतलब सारा धन फीका पड़ जा रहा है, सारा धन कम, मतलब उस धन में इतना कैपेसिटी नहीं है, उस धन में इतना मतलब ताकत नहीं है कि वो गरीब माँ को खरीद पा रहा है। तो बताइए उस धन को, बताइए तो उस धन का क्या काम? तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि उस धन और गरीब माँ का जो ममता है, उन दोनों में गरीब कौन है, अमीर कौन है? सोचिए। तो आप इतना धन कमा लिए लेकिन आप एक चीज़ खरीद नहीं पाए। तो बताइए उस जगह पे अगर अंबानी का बेटा जाएगा यमराज के साथ और एक गरीब माँ का बेटा नहीं जाएगा, सोच लीजिए अगर ऐसा हो रहा है तो सोचिए वहाँ पे खुशी कौन है, खुश कौन है? खुश तो वही है जिसके पास कुछ धन नहीं है, उसका धन उसका बेटा है। लेकिन वही अंबानी का माँ का देखिए, जो सारा धन, दुनिया का सबसे बड़ा धन है, लेकिन बेटा को बचा नहीं पा रही है।
तो धन का क्या फ़ायदा? सोचिए, इससे क्या सीखते हैं कि पैसा से आप धन को नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, देखिए एक मैं और आपका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक बहुत अमीर आदमी, कोई भी हो दुनिया का, चलिए इस पर इंडिया का नहीं, मैं दुनिया का सबसे बात करता हूँ, चाहे कोई भी हो सकते हैं, अमेजॉन का मालिक हो सकते हैं, बिल गेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर उनका कोई एक अंग शरीर का, ऐसा खुदा न खास्ता कभी हो, लेकिन मान लीजिए उनका कोई एक घर का या उनका पर्सनल कोई एक अंग उनसे एक हाथ या पैर उनसे अलग हो जा रहा है। सोचिए उस सारा धन दे सकते हैं और भगवान को या डॉक्टर को बोल सकते हैं कि मेरा वो कटा हुआ हाथ, जो अगर उनका हाथ कट गया है ना, अगर उसको बोलेंगे कि मुझे वो कटा हुआ हाथ मेरा दे दो, मेरा सारा धन ले लो, लेकिन मेरा उस कटा हुआ हाथ को मेरा वापस कर दो, तो क्या वो हाथ कटा हुआ उनका हाथ में जुट सकता है? क्या वो हाथ उनका पुराना वो हाथ हो सकता है? सारा धन भी दे के क्या वो अपना हाथ खरीद सकते हैं? आपका जवाब यही होगा नहीं। अगर एक बार शरीर से कोई अंग कट गया तो फिर से वापस नहीं आ सकता। तो आप कहाँ ताकतवर हैं भाई साहब? आप बोल रहे हैं कि पैसे से हम सब चीज़ खरीद सकते हैं, पैसे से हम गाड़ी बंगला हर चीज़ खरीद सकते हैं, तो आप वो हाथ भी खरीदिए जो आपका अंग कट चुका है। आप उस अंग को भी काट के लाइए, आप उस अंग को भी खरीद के लाइए वो पैसा से। अगर आप पैसे से सब चीज़ कर सकते हैं तो उसको भी लाइए। तो आपका जवाब यही होगा कि आप पैसे से हर चीज़ ला नहीं सकते हैं, क्योंकि यही नियम है। पैसे से आप ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, ठीक है, आप पैसे से हर चीज़ पा नहीं सकते हैं, ठीक है।